हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 17 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूर्वालोकन सीरीज में हमारा आज का टॉपिक और टारगेट है कांग्रेस में बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस के हम 3 अधिवेशन पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो तीनों ही अधिवेशन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इससे पहले के सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे जो मैंने पूर्वालोकन सीरीज कंप्लीट कराई है। कल थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए दोनों ही वीडियो शाम को आए, पॉलिटिकल साइंस का भी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी। तो थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से उसको मैं टाइम पर अपलोड नहीं कर पाई हूँ। दोनों में ही लेट हो गया, लेकिन आप जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपने कल नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा। और ये भी अभी 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। तो यहाँ पर हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये याद करते हुए चलना है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है। तो बनारस अधिवेशन की बात हो रही, तो सबसे पहले तो हमें डेट याद रखनी कि बनारस अधिवेशन हुआ कब है। तो बनारस अधिवेशन हुआ है 1905 में और इसकी अध्यक्षता की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नेहरू के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की। तो दादा भाई ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नेहरू जी को लोक श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक्स में बताया है कि दादा भाई नेहरू जी ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी है और वो है 1886 का अधिवेशन, 1893 का अधिवेशन और 1906 का अधिवेशन। तो ये हमें डेट याद रखनी है। 1886 जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा ही अधिवेशन था, उसके बाद 1893 की और उसके बाद 1906 की अध्यक्षता करी है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट। नेहरू जी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका, तो ये याद रखना है, गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत 1851 में दादा भाई नेहरू जी ने की थी। सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नेहरू जी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नेहरू जी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन, तो सूरत का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। तो 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। तो यहाँ पर हमारा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने नोट्स कंप्लीट करा दिया है, तो हमारा यहाँ पे नोट्स कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं आराम से अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने में। आपको पता ही है कि पीवाईक्यू में जब सॉल्व कराती हूँ तो मैं बहुत ही टाइम से लेकर सॉल्व कराती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हमें सारे उनको देखते हुए चलना है और बार बार उनको पढ़ते हुए चलना है, ताकि हमारा अभी के अभी सारा टॉपिक तैयार हो जाए और हमें दोबारा से ना पढ़ना पड़े। तो चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और क्रांति सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो ये सारी बातें जो लिखी गई हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। अगर आपको सारी बातें नहीं भी पता है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी से आप आपको आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है गोपाल कृष्ण गोखले की। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में। 1884 में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वो राणा डे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा करी और भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक बने, फॉक्सट्यूशन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में भी इन्होंने काम किया। पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख के साक्ष्य देने को कहा गया और 1902 में वो बंबई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के
कि वो सच्चे उदारवादी थे। वो संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बंडरों में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो अभी हमने देखा था कि गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने 1905 में। कौन से अधिवेशन की? तो बनारस अधिवेशन की। ठीक है, ये याद रखना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में की थी दादा भाई नेरोजी ने। और मैंने आपको क्या बताया था कि दादा भाई नेरोजी ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। तो पहला उन्होंने किया था 1886 की अध्यक्षता की थी। उसके बाद उन्होंने अध्यक्षता की थी 1893 की, और उसके बाद उन्होंने अध्यक्षता की है 1906 की। ठीक है, तो यहाँ पे 1906 की बात हो रही है। तो 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नेरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नेरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वो समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ और वो इस साचर यानी कि एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। क्या उद्देश्य था? स्वशासन सुनिश्चित करना। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था दादा भाई नेरोजी ने। कब? तो 1906 के अपने कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, हमें हर पॉइंट को बार बार करते चलना है ताकि अभी का भी हमें तैयार हो जाए। ठीक है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो अभी हमने देखा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नेरोजी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नेरोजी के द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नेरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। नेक्स्ट, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक है तो इसलिए हमने तिलक पे लगाया, और अगर दयानंद सरस्वती होते तो हम उन पे ही लगाते। ठीक है, दादा भाई नेरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अति वयोवृद्ध, भारत के वयोवृद्ध नेता। ठीक है, 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नेरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नेरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। नेक्स्ट, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है दादा भाई नेरोजी के। मैं बार बार ग्रेट बोल देती हूँ। नेक्स्ट, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो फिर से ऑप्शन हमारा क्या होगा? दादा भाई नेरोजी। तो फिर से बताओ यहाँ पे अच्छा कि कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता करी है? 3। ठीक है, 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। कौन कौन सा? 1886, 1893 और 1906 की। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन दादा भाई नेरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, तो भाई ये सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया था, तो ये भी बात सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी बात सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो ये भाई आपका गलत है। ठीक है, दादा भाई नेरोजी 1892 में
ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी, कौन सी पार्टी? उदारवादी, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? अनुदारवादी। तो उदारवादी पार्टी यानी कि लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो ये वाला कथन आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो चलिए पढ़ते हैं। वो पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, तो ये एकदम सही बात है, वो पहले भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। अभी हमने देखा कि वो उदारवादी यानी कि लिबरल पार्टी से चुने गए थे। ठीक है, उन्होंने गुजराती पत्रिका राज गोफ्तार का आरंभ किया, तो ये भी बात सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, नहीं ये गलत है। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1886 के अधिवेशन की, 1893 के अधिवेशन की और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, चलिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो हम सभी देख चुके हैं आंसर कि दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिंशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास जो कि उन्होंने 1855 से 1859 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 स्थापना करी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में नामक संस्थाएं स्थापित की थी। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो हम सबको पता है, सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में होता है। ठीक है, तो 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। ठीक है, तो उदारवादी क्या चाहते थे? रास बिहारी घोष को, तो रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए। सम्मेलन में उग्रवादियों के द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। नेक्स्ट, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हुई? तो हम सबने देखा सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष अभी हमने देखा रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 1905 के बनारस अधिवेशन के। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और रास बिहारी घोष 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना, ये तीनों ही अधिवेशन हमने इस टॉपिक पे पढ़े हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो भाई 4 संकल्प पहले तो हमें पता होने चाहिए। तो भाई यहाँ पे क्या है कि बहिष्कार और बायकॉट था, ठीक, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा थी, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द करना इस संकल्प में नहीं था। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर बिल्कुल सही, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर बिल्कुल सही, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी आंसर इसमें सही होंगे। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक मुख्य कारण था नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे ये महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी ये समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो सूरत की फूट 1907 के अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि और इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। किसने? रास बिहारी घोष ने। ठीक, और 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था 1905 में। उसके बाद 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गर्म दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भाई प्रथम विभाजन 1907 में सूरत में हुआ। ठीक, नेक्स्ट, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, तो सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? चलिए पढ़ते हैं। तो मिंटो के द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, तो नहीं भाई, ये तो नहीं था मुख्य कारण। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, तो ये कारण था। मुस्लिम लीग की स्थापना, नहीं, ये तो नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, ये भी नहीं था। तो ऑप्शन आपका यही था कि भाई नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट, तो 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे, और रासबिहारी घोष बाद में वो अध्यक्ष बनने में सफल हो भी गए। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। तो अब हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे अपने मुस्लिम लीग का गठन। आई होप आपको आज का ये अधिवेशन का टॉपिक समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस हमें अधिवेशन की डेट याद रखनी है, किसने उसकी अध्यक्षता करी है और उस समय उनके अधिवेशन के टाइम पर हुआ क्या था, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो बहुत छोटा टॉपिक था, हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फीडबैक देना ना भूलिए। और आप और किस चीज़ की पूर्वावलोकन सीरीज चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगी। और जल्दी मैं क्रॉनिकल की मैगजीन स्टार्ट करने वाली हूँ, बस 1-2 दिन का समय और लगने वाला है। हो सकता है आज भी शुरू कर दूँ, हो सकता है कल से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा 12 बजे। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने टाइम पर इसको अपलोड करूं, ज़्यादा टाइम ना लूँ, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक पर। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।